वापस लौटी मुजफ्फरनगर निवासी एमबीबीएस की छात्रा ईशा ने वतन वापसी पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। यूक्रेन में जंग के बीच भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने में जुटी हुई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर के रास्ते अपने घर लौटी आवास विकास कॉलोनी निवासी ईशा अपने घर वापसी पर जहां खुश है तो वहीं खौफ की दास्तान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि छात्रा ईशा पिछले 3 सालों से यूक्रेन के शहर विनिस्तिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ईशा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लोग किसी तरह शहर विनिस्तिया से रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे, जिसके लिए उन्हें 8 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ा। रोमानिया बॉर्डर पार करने के बाद भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत भिजवा दिया गया। घर पहुंचने के बाद अब छात्रा ईशा भारत सरकार से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भारत में कराने की अपील कर रही है, क्योंकि यूक्रेन के हालात तो बस्ते बदतर हो चुके हैं, जिसके चलते अब वहाँ वापस लौटना संभव नहीं है। और मतलब इसके फादर भी बहुत परेशान थे, हम लोग रात में सो भी नहीं पा रहे थे ढंग से। और लेकिन सरकार के लिए बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छा काम किया है, हमारे बच्चे घर आ गए। वो सब तो हम देख ही रहे थे, वैसे तो पता ही था सब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम इनको शेयर भी नहीं कर रहे थे, जिस डिप्रेशन में हम चल रहे थे। मैं यूक्रेन से 24 फरवरी में अपनी सिटी से निकली थी और मैं कल रात 4 मार्च में पहुंची हूँ। मैं एमबीबीएस के 3rd ईयर में थी। हमला जब हुआ है तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और हमारे घर से बताया जाता था कि आज ये हो रहा है, आज कीव में हमला हुआ है, तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। मतलब यूनिवर्सिटी ने हमको ये नहीं बोला था कि आप लोग घर चले जाओ, हम लोग आपकी क्लासेस अभी रोक देते हैं। हमला जिस दिन हुआ है ना 24 फरवरी, उस दिन में हमारी क्लास चल रही थी, टीचर्स ने एब्सेंट लगाई है उस दिन की। तो दिक्कत ये हुई है कि पहले दिन हम लोग जब ढूंढ रहे थे, एटीएम्स के बाहर लाइन लगी हुई थी, पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, हमारे पास कोई कैश नहीं था और ट्रांजैक्शन बंद हो गया था। यूक्रेन से बाहर निकलने में ये दिक्कत हुई है। पहली बात तो ट्रांसपोर्ट नहीं था, हमें बस ढूंढने में पूरा का पूरा 1 दिन लगा है। हमको रात में बस मिली है, हम रात में निकले हैं। रात में निकलने के बाद हम सुबह बॉर्डर पे पहुँचे। बॉर्डर से पहले जहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, तो हमको 8 किलोमीटर उतरने के बाद 8 किलोमीटर चल के जाना पड़ा है बॉर्डर तक, मेन गेट जो होता है। तो बॉर्डर पे किस तरह की दिक्कत, आपको बॉर्डर पार करने के लिए किस तरह की दिक्कत आई है? बॉर्डर पे पहले तो यही दिक्कत है कि पहले 8 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल होता है, एकदम से नहीं जा पाते। और फिर उसके बाद वहाँ जाके देखा तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी। उसके बाद वहाँ मिलिट्री का जो आर्मी का उनका बिहेवियर था वो बहुत ही बुरा था बच्चों के प्रति। और वो लोग पहले यूक्रेनियंस को भेज रहे थे और फिर अपना ट्रांसपोर्ट का भी उनका जो मेन था, मुझे नहीं लगता था उस टाइम उनको वो चलाना चाहिए था। ट्रक्स आ रहे थे, जा रहे थे, बच्चों को भी खतरा था। काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है कि बच्चे नहीं हट पा रहे और ट्रक सामने से जा रहा है, वो लोग बच्चों को पीछे हटाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। और ऊपर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, कुछ बच्चे बेहोश हुए हैं, बहुत दिक्कत हुई। मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस ने गांव नगला राई के वर्कशॉप में हुई चोरी का 12 घंटों में खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगला राई में वर्कशॉप में हुई चोरी का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने पकड़ गए चोरों को जेल भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव नगला राई निवासी शोएब पुत्र शाहदीन ने थाना चरथावल पुलिस को लिखित में सूचना दी कि अज्ञात द्वारा उसकी MR वर्कशॉप अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके संबंध में थाना चरथावल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। चरथावल थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर बोध के नेतृत्व में हिंडन चौकी प्रभारी अमन सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर महज 12 घंटों के भीतर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर चोरों को कबाड़ी नसीम व नौशाद की दुकान से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम रोहित पुत्र धर्मपाल निवासी मोहल्ला शेखजादगान थाना चरथावल, फिरोज पुत्र इरशाद निवासी रोहाना रोड, नसीम पुत्र वहीद निवासी मोहल्ला नहर बस्ती, नौशाद पुत्र यूसुफ निवासी थाना चरथावल बताया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक वेल्डिंग मशीन, 2 प्लेट चौकोर व 1 प्लेट गोल लोहा, 1 सापट, 4 एंगल लोहा, 1 पाइप रिंच, 1 हथौड़ी लोहा, 1 पाइप व अन्य सामान बरामद किया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित PM कौशल केंद्र का उत्तर प्रदेश प्रभारी अतुल पांडे ने
औचक निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के कसियारा मार्ग पर स्थित एम्पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे पीएम कौशल केंद्र का उत्तर प्रदेश प्रभारी अतुल पांडे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्रभारी निरीक्षण से संतुष्ट नजर आए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में कसियारा मार्ग पर स्थित एम्पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी अतुल पांडे के द्वारा सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। अतुल पांडे द्वारा बच्चों को मोटिवेशन क्लास भी कराई गई। इस अवसर पर कौशल केंद्र के प्रबंधक नीरज शर्मा व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। चरथावल प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का निरीक्षण इसलिए करना था कि यहाँ पे किस प्रकार से हमारी पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, इस ट्रेनिंग के उपरांत बच्चों को किस प्रकार की प्लेसमेंट में सुविधा दी जाएगी, गवर्नमेंट के मानक के अनुसार हमारा कार्य चल रहा है कि नहीं। ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे हैं। तो सर निरीक्षण के दौरान आपको क्या पाया गया यहाँ पर? अति प्रसन्नता हुई। पहली प्रसन्नता कि सारे बच्चों में उत्साह है नौकरी के प्रति, प्रतिबद्ध ढंग से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे संस्था का नाम उच्च उत्कर्ष पे पहुंच रहा है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव वलीपुरा में हो रही अज्ञात बीमारी से पशुओं की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा केंद्र पर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव वलीपुरा में अज्ञात बीमारी से दुधारू पशुओं की मौत हो रही है। बीते दिनों में 2 दर्जन दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। गांव वलीपुरा में बीते दिनों में लगभग 2 दर्जन भैंस अज्ञात बीमारी से मर चुकी हैं। पशुओं को कपकपी आती है और उनकी मौत हो जाती है। अज्ञात बीमारी से हो रही पशुओं की मौत को लेकर पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग मौन है। शनिवार को गाँव वलीपुरा के दर्जनों पशुपालकों के लगभग 2 दर्जन दुधारू पशुओं की मौत हो गयी। वहीं कई पशु बीमार है। पशुओं की अज्ञात बीमारी से हो रही मौत के कारण पशुपालकों में चिंता का विषय बना हुआ है। गांव वलीपुरा के ग्रामीणों ने मीरापुर स्थित पशु चिकित्सालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात बीमारी से उनके पशुओं की मौत हो रही है। 1 माह में करीब 28 पशु मर चुके हैं। हमारे गांव में लगभग 2 महीने के अंदर 28 से 30 पशुओं की मौत हो गई है। अचानक से ही पशु बीमार होता है, एकदम से गिर जाता है, इतना डॉक्टर को भी नहीं बुला पाते और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल पर आए थे टीकाकरण के लिए या अन्य किसी रोकथाम के लिए। हाँ जी, डॉक्टर मुझे ये मिले हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि परसों टीकाकरण हम कराएंगे और थोड़ा आप ध्यान भी रखो कि बाहर का कोई आदमी व्यक्ति आपके पशुओं को कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं डाल रहा है। तो इस चीज़ का इन्होंने आश्वासन भी दिया है और परसों मंडे को आने का इन्होंने हमें कहा है। इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे हम डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर तो ये बोलता है कि पशु खड़े खड़े जैसे गिर रहे हैं। वे भैंस है और लगभग कॉस्टली भैंसें हैं, सारी महंगी भैंसें हैं जिन पशुओं की मौत हो रही है। जो लास्ट अभी आज रात में मौत हुई है जिस पशु की, उसकी कीमत 95,000 रुपये है। अभी परसों 2 पशुओं की मौत हुई है, उनकी कीमत 85,000 रुपये थी। सहारनपुर की जीआरपी पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर की जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां लंबे समय से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से एक अदद चाकू, दूसरे अभियुक्त के कब्जे से लूटी गई सोने की चैन बरामद की गई है। दोनों शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीओ जीआरपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। ये हमारे यहाँ सहारनपुर जीआरपी थाना अंतर्गत देवबंद चौकी पर कल 3 तारीख को 6:15 शाम को जो जोगा एक्सप्रेस जाती है ऋषिकेश से अहमदाबाद, उसमें एक महिला के साथ चेन लूट की घटना हो गई थी, जिसमें हमारी जीआरपी जो थाना प्रभारी हैं प्रीता रानी, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई और इसका सफलतापूर्वक जो है इन्होंने अनावरण आज कर लिया है। और वो चेन जो है जिस अभियुक्त से बरामद हुई है उसको पकड़ लिया गया चेन के साथ। यहीं वो सहारनपुर में आके जब वापस घूम रहा था तो यहीं पे पकड़ लिया गया और हमारे एक लूट की घटना का सफल अनावरण हुआ है। दूसरा एक अपराधी है नवबहार, जो पहले भी उसके ऊपर मुकदमे रहे हैं, वो एक नाजायज़ चाकू के साथ आज गिरफ्तार किया गया उसको भी। सर, जो आरोपी है जो चैन स्नैचर है, प्रोफेशनल चैन स्नैचर है, पहले भी इसने कोई घटना इस तरह की करी है क्या? हाँ, उसके आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। एक्चुअली ये घुमंतु जात के हैं और जनरली ये ट्रेन में चढ़ते हैं तो लोगों को पता नहीं रहता है कि ये कैसे लोग हैं क्या हैं, और वो इस तरह की घटना कर देते हैं। तो इनके आपराधिक इतिहास का और पता किया जा रहा है। इनका जहाँ मूल, चूँकि ये घुमंतु हैं तो कोई सही पता भी अभी इसका स्पष्ट नहीं है कि कैसे ये घूमते रहते हैं।
पहले ये डेरा डाल के देवबंद में भी थे पहले, जैसे पहचान किया गया, तो इसको गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी सफलता हमारे जीआरपी सहारनपुर टीम के लिए। पूछताछ में कोई अपने साथी बताया है कि इसके साथ हो रहा है? नहीं, ये अपने साथ में घुमंतु चूँकि हैं तो ये अपने परिवार के और बच्चों के साथ चलते हैं कई बार, जैसे कल इसके बच्चे भी साथ में थे, तो ये इस तरह की घटना करते हैं। और ये हमारे जो ट्रेनों में चलने वाले यात्रीगण हैं उनके लिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है कि इस तरह के जो घुमंतु या कुछ अननोन लोग दिखें उनको तुरंत जो है हमें पुलिस को इतला करना चाहिए, जिससे कि समय रहते हम लोग उनको पकड़ सकें, उनको अपने उसमें। सहारनपुर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को खेती की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण गुण सिखाए जाएंगे, जिसमें मशरूम, आम, शहद और सब्जियों को प्रोसेस करने की नवीनतम तकनीक की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र ने 75 युवा किसानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य किया है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार उपकार द्वारा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत सहारनपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में एक जिम्मेदारी दी गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत मशरूम, आम और शहद के प्रसंस्करण के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत अभी 50 लाख रुपए आवंटित हुआ है 2021-22 के अंतर्गत, जिसमें 25 लाख के अंतर्गत 19 लाख में तो बिल्डिंग तैयार हो रही है और 6 लाख में जो सोलर सिस्टम के तहत बिजली के लिए वो सिस्टम बनाया गया है। इस तरीके से 25 लाख उसमें खर्च होना है। 25 लाख शेष 25 लाख में उपकरण वगैरह खरीदे जाएंगे। तो उसमें ये क्या है, जो खाद्य प्रसंस्करण लैब की स्थापना हो रही है हमारे सहारनपुर में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, तो उसमें विशेषकर कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, जैसे कि हमारे जनपद जो सहारनपुर है मशरूम उत्पादन पर प्रथम है। हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर R.K. मित्तल साहब का ये निर्देश था कि सहारनपुर में मशरूम उत्पादन काफ़ी हो रहा है और क्यों ना इसका हम वैल्यूडेशन करके जो ग्रामीण नवयुवक हैं, युवक युवतियाँ, उनकी आय को बढ़ाएं। क्योंकि हो क्या रहा है कि शिक्षित होने के बाद रोजगार की समस्या है। अगर उनको स्वरोजगार की ओर हम आकर्षित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का जो सपना है, सरकार का जो सपना है, हमारे विश्वविद्यालय का जो सपना है, वो साकार होगा। इसके तहत एक स्थापित होने के बाद इसमें एक जो नेक्स्ट बात आती है कि ग्रामीण युवाओं को कैसे हम आकर्षित करें खाद्य प्रसंस्करण के लिए। तो इसमें अभी हम 25-25 के 3 बैच बनाए हैं, जिसमें से 2 बैच तो प्रशिक्षित हो चुके हैं, 1 बैच अभी खाली है। तो इसमें ये हम जोर दे रहे हैं कि सहारनपुर जनपद में एक रॉयल फूड्स कंपनी है जो वैल्यूडेशन पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिसके प्रोडक्ट पूरे इंडिया में सप्लाई होते हैं। तो वहाँ पर उनका भी हम सहयोग लेते हैं। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा और रॉयल फूड खुशहालीपुर सहारनपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रशिक्षण काम प्रायोगिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से हम आयोजित कर रहे हैं। लगभग कितने युवा किसान इसमें जुड़ रहे हैं, कितने का लक्ष्य रखा गया है? इसमें जो लक्ष्य है 75 ग्रामीण युवाओं को जोड़ने का है, जिसमें 25-25 के 3 बैच हम बना। सहारनपुर के सड़क दूधली स्थित समाजवादी लोहिया वाहिनी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष द्वारा बैठक का आयोजन कर अर्जुन करनवाल को जिला सचिव मनोनीत किया गया। सहारनपुर के सड़क दूधली स्थित समाजवादी लोहिया वाहिनी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अर्जुन पंडित के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन आरिफ मलिक ने किया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों के द्वारा कई नामों पर विचार विमर्श के बाद समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष अर्जुन पंडित के द्वारा अनुज करनवाल को जिला सचिव का नियुक्ति पत्र सौंपकर पार्टी की जिम्मेदारियां दी गयी। अनुज करनवाल ने जिला अध्यक्ष अर्जुन पंडित का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें पार्टी के द्वारा दी गई है उसे वह पूरे तन मन धन और ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे और पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष अर्जुन पंडित ने कहा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। 6 के 6 चरणों में समाजवादी पार्टी बहुमत से जीत रही है। 10 मार्च को अखिलेश यादव नौजवान, ऊर्जावान, छात्रों, किसानों, मजदूरों और गरीबों की आवाज बनकर जीतने का काम करेंगे। दूधली के अंदर नौजवान साथी अनुज कुमार जी को समाजवादी लोहिया वाहिनी में जिम्मेदारी
जिला सचिव नियुक्त किया गया है और मैं उम्मीद व आशा करता हूं कि ये समाजवादी लोहिया वाहिनी का जो संगठन है इसकी मजबूत करेंगे और पार्टी संगठन के साथ साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज कमेटी का विस्तार करते हुए सभी नौजवान साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मेरे मजबूत साथी छोटे भाई नवाब अली जी है जो जिला महासचिव है समाजवादी लोहिया वाहिनी में, बड़े भाई इशार सलमानी जी महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, डॉक्टर शाहनवाज साहब, आरिफ भाई, तमाम नौजवान साथी खड़े हैं। और मैं आपको एक छोटा सा मैसेज और दे देना चाहता हूं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। इन चुनावों के जितने भी हमारे चरण हो चुके हैं 6 के 6 चरणों में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों के साथ जीत रही है और जो 7वां चरण हो जाएगा हमारा 7 तारीख को उसमें हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। और 10 मार्च को आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और नौजवान ऊर्जावान गरीबों की, छात्रों की, किसानों की आवाज बनकर वो शपथ लेने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही गरीबों का काम करने का कार्य किया है, नौजवानों को शिक्षा देने का काम किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, किसानों को जो लाठीचार्ज इन लोगों ने कराई उस ऐसी सरकार को सत्ता से उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम उखाड़ देंगे तो सीधा सीधा सेंटर में जो बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के लोग उनको भी आने वाले समय में हम देश से निकालने का काम समाजवादी के लोग करेंगे। सहारनपुर के देवबंद निवासी महिला फाइनेंस कर्मी द्वारा शिवालिक बैंक के मैनेजर पर पैसों के गबन करने का आरोप लगाते हुए एक महिला फाइनेंस कर्मी द्वारा अपने ही अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देवबंद थाना क्षेत्र के गांव भायला निवासी फाइनेंस कर्मी महिला अनीता ने अपने मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा समूह के पैसे जमा कराने के बाद भी मैनेजर पैसों का घपला करना चाहता है और उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर उसका ट्रांसफर मध्य प्रदेश कर दिया गया है। उसने बताया कि जैसे ही आज सुबह कार्यालय हिसाब के लिए पहुंची तो अधिकारी ताला मारकर फरार हो गए। सहारनपुर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। सहारनपुर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम द्वितीय व तृतीय का 7 दिवसीय शिविर का प्रारंभ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमित बालियान के द्वारा किया गया, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मित्तल के निर्देशों में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिविर के प्रथम दिन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमित बालियान, डॉक्टर संजीव कुमार व डॉक्टर सोनी मित्तल के द्वारा मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अन्वेषा उपाध्याय, शैली, मनीषा, प्रज्ञा ने मां सरस्वती की वंदना व राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत गाया। सभी छात्रों ने मां सरस्वती का आशीर्वाद दिया और सभी ने शपथ ली कि हम सभी 7 दिवसीय शिविर में जो भी सीखेंगे उसे हम राष्ट्र के लिए हमेशा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे अखिल भारतीय चमार रेजिमेंट बहाल संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चमार रेजिमेंट की पुनर्बहाली की मांग की। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में अखिल भारतीय चमार रेजिमेंट बहाल संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में समिति के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने चमार रेजिमेंट की बहाली की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। समिति के कोषाध्यक्ष सुभाष जयजान ने कहा कि जब देश में राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट है तो सरकार को चमार रेजिमेंट को बहाल करने में क्या आपत्ति है। 1 मार्च 1943 को चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था। जी। तो वो जो कुछ कारणों से उसे भंग कर दिया गया था, उसे हम पुनः बहाल करने की मांग को लेकर के डीएम कार्यालय पर आए हैं और एक ज्ञापन हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करेंगे। जी। तो ये हमारी मांग है। जी। पिछले साल इस बहाल संघर्ष समिति ने महामहिम संसद कार्यालय पर राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया था कि हमारा जो चमार से ये रेजिमेंट बहाल किया जाए। आज भी हम इसी प्रकरण को लेकर के आए हैं और हमने ये हमारा प्रोग्राम 1 मार्च 1943 को था। 1 मार्च को ज्ञापन देने का भी विचार था, परंतु प्रशासन ने हमें मीटिंग करने की अनुमति नहीं दी, गुमराह किया गया। आज की परमिशन भी हमने डाली थी, आज की परमिशन के लिए हमें बात हुई, परंतु आज की परमिशन को भी हमारे स्थगित कर दिया गया। तो आज हम डीएम साहब से अपना ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं और हमारी जो मांग है, डिमांड है, महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पहुँचाई जाए। जब तक ये जब तक बहाल नहीं होगी जब तक हमारी डिमांड जारी रहेगी। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सहारनपुर में अपराधी का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी ने किसान को कुचल दिया, जिसमें एक दरोगा के घायल होने की भी सूचना है। थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव नवाजपुर रोड पर अपराधी का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। खेत में काम कर रहे किसान की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं एक दरोगा भी घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर गंगोह विधायक कीरत सिंह, एसपी देहात नकुड़ सीओ अरविंद पुंडी, थाना प्रभारी नरेश कुमार और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को किसान के इलाज कराने का आश्वासन देकर शांत किया।
घायल किसान का नाम राशिद पुत्र सलाउद्दीन निवासी टिडोली है, जहां दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल भर्ती करा दिया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।